मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट देखकर इतनी वॉलेटिलिटी? और पिछले 3 दिन में हम 4 बार 24,200 से 24,800 के बीच में घूम चुके हैं। क्या व्यू रहेगा? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, टिपिकल चॉपी मूव है मार्केट के अंदर, खास करके लैक ऑफ ट्रिगर्स है और ओवरऑल हमने जो एक बड़ा पुल बैक देखा था उसके बाद में कूलिंग ऑफ यहाँ पर आना एक्सपेक्टेड था। 2 वीक पहले भी आपके शो पे जब हमने बात की तो यही था कि जो मार्केट का जो अपसाइड है एक तरह से लिमिटेड है, एटलीस्ट दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन हम देखें तो 24,000 के स्ट्राइक पर दोनों जो एक्सपायरीज बची है दिसंबर में, एक वीकली वाली और एक मंथली वाली, दोनों में बहुत बड़ा बिल्टअप है पुट राइटर्स का। और कहीं ना कहीं ये लेवल जो है मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। तो 24,200 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है, मेरे हिसाब से आज या कल में वायलेट हो सकता है। तो 24,000 तक की डाउनसाइड लगता है निफ्टी में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल 24,000 टच होने के बाद हमें लगता है कि वापस बाउंस बैक आएगा और एक तरह से मंथ एंड पे शायद निफ्टी घूम फिर कर शायद 24,500 के आसपास ही मंथली एक्सपायरी दे। तो एज ऑफ नाउ व्यू यही है कि मार्केट के अंदर एक तरह से चॉपी डायरेक्शनलेस मूव, बड़ी तरीके से कोई बड़ी तरीके से बड़ा मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसमें से आई थिंक निफ्टी जब जब सपोर्ट के पास आता है तो 2-3 सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि आप जनवरी के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं लॉन्ग करने के लिए। तो उसमें से बैंक्स सबसे बेहतरीन प्लेस्ड है। तो अगर 24,000 के आसपास निफ्टी आता है तो आप बैंक्स के अंदर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी और जो फिन निफ्टी जो स्पेस है, बीएफएसआई जो स्पेस है, ये काफी मजबूत खड़ा हुआ और हमें लगता है कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बनेंगे यहाँ पर। दूसरा एक सेक्टर जो कि हाइडिंग ग्राउंड की तरह है, जहां पर करेक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, वो है आईटी स्पेस। सो आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स ने इस पूरे 2-2.5 महीने के दौर में नए हाइज लगाए हैं मंदी के दौर में। और हमें लगता है कि आईटी के अंदर जो एक तरह से स्लो ग्रेजुअल मूव यहाँ पर और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 एरियाज है, बैंक्स और एनबीएफसी और आईटी, जहां पर आप खरीदारी के मौके ढूंढ के चल सकते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि दिसंबर महीना जो है ब्रॉडली यहाँ पर साइडवेज रहना चाहिए, चॉपी रहना चाहिए। वोलेटिलिटी जरूर रहेगी लेकिन 24,000 का बेस नीचे में और 24,800 की रेंज जो है ऊपर में एक तरह से स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक स्पेस फार्मा जिसने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया है, हालांकि ये स्टोरी आज की है सिर्फ, बट चार्टिकली निफ्टी फार्मा की जो प्लेसमेंट है मेरे ख्याल से 100 डिमा के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड करता हुआ। वो जो शब्द जिस महीने का जिक्र आपने किया जनवरी, जिसके प्रोस्पेक्टिव से आपने बैंक निफ्टी को भी कोरिलेट किया, क्या निफ्टी फार्मा की प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी नज़र आ रही है आपको? और आपके प्रिफर्ड फार्मा लॉन्ग्स कौन कौन से होंगे? जी हाँ, फार्मा सेक्टर में जो रिलेटिव बेसिस में जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट आज के दिन अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। बट मेरा ये मानना है कि एज ऑफ नाउ ये एक बाउंस रिलीफ रैली या एक बाउंस बैक की तरह का है। इंडेक्स लेवल पे अगर मैं बात करूं तो 22,500 का लेवल अगर निकलता है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में तो एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें 23,500 तक के यानी कि 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी फार्मा में आपको महीने भर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद आप लीजिए। ओवरऑल सारे फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छे पोजीशन है रिलेटिव बेसिस पर। यहाँ पर आई थिंक एक बार इंडेक्स के अंदर आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो जो हैवी वेट्स है जैसे सन फार्मा, औरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवी स्लैब्स, इन पर आप एक मिनी बास्केट बना करके चल सकते हैं, जहां पर हमें लगता है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच कीजिए। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि आज पहला दिन है मूव का जहां पर फार्मा इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इसे सस्टेन होने दीजिए 22,500 के ऊपर। जो हमारे हिसाब से जो टेक्निकल कंफर्मेशन है वो आएगा, उसके बाद एक तरह से प्रोबेबिलिटी जो है बड़े मूव आने की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, फार्मा में अच्छे मूव्स हैं, खैर क्लियरली विजिबल है। एक स्पेस जहां बहुत शानदार मूव्स हैं वो है रियल एस्टेट, खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट। यहाँ पर आपके कोई पिक्स होंगे क्या? आप काफ़ी स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो एफ में भी हैं, लोधा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय है। जी हाँ, रियलिटी इंडेक्स ने भी एक तरह से ग्रेविटी को यहाँ पर बक किया है और एक तरह से काफी अच्छा मूव रहा है। इसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज का सेटअप खास करके हमें पसंद आता है।
पिछले 4 सेशन से लगातार हायर हाई हायर लो लग रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट का वोलेटिलिटी का यहाँ पर असर नहीं है। तो मेरे हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप तकरीबन 3200 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसे यहाँ इन लेवल्स पर बाय कीजिए। 2900 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो ये इसके नीचे आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हैं। और ओवरऑल आई थिंक रियल एस्टेट पैक में गोदरेज प्रॉपर्टीज खास करके यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट स्पेस पे टेक यहाँ पर राहुल जी का। अच्छा राहुल जी, एक स्पेस और, मतलब स्पेस क्या मतलब जिन जिन कंपनियों का आई थिंक डेरिवेटिव्स में इंक्लूजन हुआ, जिसमें एक्सचेंजेस थे और जिसमें बहुत सारी, अगर आप देखिए मिड कैप कंपनियां थी, स्पेशली वो बास्केट जो कि न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स हैं, उनमें से आपको अभी भी तेज़ी के लिए पॉइज्ड क्या क्या नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रेस्ट ऑफ दिसंबर हो या फिर जनवरी हो? क्या देखिए, जो बड़ा मूव इन स्टॉक्स में आना था पिछले 2 वीक में, इनफैक्ट काफी बड़े ओआई बिल्टअप यहाँ पर नए जो एंट्रेंट्स है खास करके एफएनओ में उनमें देखने को मिले। उनमें से लाइक एंजल वन में हमने एग्रेसिवली रिकमेंडेशन दिया था, स्टॉक ने भी काफी बढ़िया मूव दिखाया। तो मेरे हिसाब से जो एक लेग ऑफ रैली है इन स्टॉक्स के अंदर आ चुकी है। अब निफ्टी जैसे आई थिंक घूमेगा डिसाइसिवली, एक तरह से नीचे के टारगेट्स निफ्टी के अंदर अचीव होंगे और वहां से जो आई थिंक मोमेंटम मूव मिलेगा वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। फिलहाल खास करके जो ओवरऑल मार्केट सेटअप को देखकर यही लग रहा है कि इट इज स्टिल अर्ली, मे बी 1 वीक और शायद आपको नेक्स्ट वीक से इन स्टॉक्स और सेक्टर्स में मोमेंटम आता हुआ दिखे। आई थिंक तब तक आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और जैसे ही निफ्टी 24,000 हिट होता है वहां पर आई थिंक नए मौके बनेंगे ट्रेडिंग करने के। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज आपसे बात करके अच्छा लगा, ये सब इंडेक्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए।